बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और मेरे साथ मेरी सहयोगी स्नेहलता भी मौजूद है। बिल्कुल जया, चलिए अब शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां शामली में गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का हल्ला बोल सामने आया है। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों की महापंचायत होनी है और महापंचायत में शामिल होंगे किसान नेता राकेश टिकैत। तो देखिए ये खबर मिल रही है जहां किसानों को गन्ना भुगतान के लिए धरना प्रदर्शन करते देखा गया, लेकिन अब इसमें टर्न ये है, ट्विस्ट ये है कि अब महापंचायत होने जा रही है जिसका नेतृत्व राकेश टिकैत करने वाले हैं। लंबे वक्त से कई मांगों को लेकर किसानों का ये धरना प्रदर्शन देखा जा रहा है और इसी के साथ आपको ये भी बताएं कि राकेश टिकैत इसमें शामिल होने वाले हैं और अब देखना ये होगा कि तमाम खबरों के बीच क्या अपडेट आती है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। इसके साथ अब आगे बढ़े, आपको बताएं कि बच्चा चोरी ये एक ऐसी अफवाह है जिसमें जगह जगह से कई तस्वीरें आ रही हैं। इन्हीं में से जुड़ती एक तस्वीर है बाइक सवार दंपति को पीटने के मामले में अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज है। देखिए, मानसिक रूप से बीमार अपनी बेटी को इलाज के लिए ले जाते समय बाइक सवार दंपति को भीड़ ने पकड़ लिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस फोर्स के साथ पहुंची, एसपी मौके पर पहुंचे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दंपति को बच्चा चोरी के शक में पीटा गया। वो दंपति की ही बेटी है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। तो देखिए, जगह जगह कौन है ये लोग जिन्हें बस एक आवाज लगानी होती है और उसके बाद अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अपनी ही बच्ची को दिखाने के लिए, डॉक्टर के पास ले जाने के लिए दंपति बाइक से निकला था। बहुत गंभीर विषय हो चुका है ये पूरे प्रदेश के लिए। लड़की को दौड़ा पड़ गया था, मैं घर ले जा रहा था। लड़की तो हाथ पैर चलाएगी जब दौड़ा पड़ेगा। तो दो लोग आए, आगे से मोटरसाइकिल लगा दी और मुझे मारने लगे क्योंकि लड़की चुरा के ले जा रहे। तो मैंने सर मैं चोर नहीं हूँ। मानसिक रूप से कमज़ोर बच्ची थी और वो रो रही थी। उसको लेके पत्नी के साथ एवं भतीजे के साथ वो मोटरसाइकिल से आ रहा था। तभी मोहल्ले के कुछ लड़कों ने उन्हें रोक के इंक्वायरी शुरू कर दिया था और वहाँ किसी ने अफवाह फैला दिया था, बच्चा छूट गया। तत्काल पुलिस मौके पर पहुँच गई थी, उन्हें तुरंत रेस्क्यू कर दिया था। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाया, उनके खिलाफ हम लोग मुकदमा लिख रहे हैं और उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। शामली से खबर, जहां गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का हल्ला बोल सामने आ रहा है। जैसा हमने आपको बताया कि भारतीय किसान यूनियन भी अब इस किसानों के आंदोलन में साथ खड़ा होगा, प्रदर्शन करेगा। 8 दिन से किसान तो कलेक्ट्रेट पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की महापंचायत बुला ली है। 8 दिन से कलेक्ट्रेट पर बैठने से कुछ नहीं होगा। खासतौर पर राकेश टिकैत की मौजूदगी में इस महापंचायत में अब ये बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि किस तरीके से अपनी मांगों को मनवाना है। 8 दिन से किसान गन्ना बकाया भुगतान और अपने कुछ और अन्य मांगों के साथ कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे थे, लेकिन अब इसमें ट्विस्ट ये है कि राकेश टिकैत की मौजूदगी में एक महापंचायत बुलाई गई है। किसानों को बुलाया गया है, आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। तो देखिए, किसानों का चक्का जाम पंचायत कैसा होगा और क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं आपको समझाएं। जहां शामली में किसानों की हुंकार देखने को मिलेगी। 8 दिन से कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे थे ये किसान। बकाया गन्ना भुगतान को लेकर इन्होंने हल्ला बोल दिया है। भूमि अधिग्रहण से जुड़े कुछ मुद्दे भी हैं जिनका ये विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद राकेश टिकैत के नेतृत्व में महापंचायत की खबर आ रही है। महापंचायत में भविष्य की रणनीति पर फैसला किया जाना है। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में चक्का जाम भी हो सकता है। पानीपत खटीमा हाईवे जाम किया जा सकता है, क्योंकि किसानों ने अपने तरीके से कोशिश कर ली, अपनी मांगों को मनवाने के लिए कलेक्ट्रेट पर बैठे रहे। 8 दिन हो गया बैठे बैठे, लेकिन अब राकेश टिकैत के आह्वान पर यह बड़ी पंचायत बुलाई गई है। अब अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसानों का प्लान बी दिखाई देगा, जिसमें राकेश टिकैत पूरे प्लान को तैयार करेंगे। इसीलिए बड़ी पंचायत बुलाई गई है। अब राकेश टिकैत खाका तैयार करेंगे कि किस तरीके से प्रशासन पर दबाव बनाना है, और कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि राकेश टिकैत को इस बात का एक्सपर्ट भी माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे सहयोगी सनुज से कि अब राकेश टिकैत की क्या रणनीति दिखाई दे रही है। देखिए, लगातार किसान 8 दिन से बैठे रहे, लेकिन अब वो यहाँ पर एंट्री होगी राकेश टिकैत की। वो कौन से प्लान पे काम कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, इस बात को हमें समझना होगा कि जो किसानों की परेशानियां हैं, किसानों की दिक्कतें हैं, भारतीय किसान यूनियन हमेशा किसानों की दिक्कतें और परेशानियों को उठाता रहता है। आज यहाँ पर मैं इस वक्त शामली में हूँ और शामली में इसी जगह ये पानीपत खटीमा मार्ग है और यहाँ पर आज भारतीय किसान यूनियन और किसानों का जो चक्का जाम है
वो यहाँ पर होगा। बिल्कुल करीब 5 से 7 घंटे का ये चक्का जाम होगा। इसको लेकर जो किसान हैं उन्होंने तमाम तैयारियां यहाँ पर कर ली है। देखिए किसानों की जो आवाजाही है वो यहाँ पर शुरू हो गई है और जो देखिए सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। आप ये देखिए कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जो पुलिसकर्मी है उनकी ड्यूटी लगा दी गई है और भी जो फोर्स है वो भी यहाँ पर बुला ली गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए तीन चीनी मिल हैं यहाँ पर शामली में और करीब 550 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। 5 सितंबर से किसान यहाँ पर धरना दे रहे हैं कि दूसरा पेराई सत्र शुरू होने जा रहा है, आखिर उनका भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया है। दूसरा पेराई सत्र शुरू होने जा रहा है। सरकार ने कहा था कि 14 दिनों में बकाया करने का भुगतान हो जाएगा, लेकिन वो नहीं किया गया। ये देखिए जो किसान है यहाँ पर छुट्टे शुरू हो गए हैं। जो भूमि अधिग्रहण किया गया, हाँ इनसे बातचीत कर लेता हूँ, क्योंकि जो भूमि अधिग्रहण किया गया उसमें भी कहीं ना कुछ त्रुटि ये लोग बता रहे हैं। कपिल है यहाँ के भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष, इनसे हम बात कर लेते हैं। कपिल जी ये बताइए मुझे, आज चक्का जाम है, कितने लोगों को परेशानी अभी तो होगी चक्का जाम की वजह से? नहीं, परेशान तो पूरा शामली जिला है। बकाया गन्ना भुगतान नहीं हो रहा, वो किसान का नहीं हो रहा तो व्यापारी की भी काम नहीं चल रहा। तो ये तो शासन प्रशासन को सोचना चाहिए। ये तो मजबूरी पे किसान जो है और मजदूर सड़क पे उतर रहा। नहीं, इससे पहले कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। हम तो 2 साल हो गए इंतजार कर रहे, 3 साल हो गए। पिछले सीजन का भी बकाया गन्ना भुगतान नहीं हुआ। 561 करोड़ रुपए हमारे जिले के किसानों का बकाया गन्ना भुगतान है। तो शासन कहाँ है, प्रशासन कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और गन्ना एक्ट में भी है कि 14वें दिन गन्ना भुगतान हो। तो ऐसा क्यों? ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए। हमें क्या मतलब है इस बात से? हम तो सड़कों पर उतरेंगे जब लोकतंत्र में नियम कानून का पालन नहीं होगा। अच्छा, और क्या क्या मांगे ऐसी जिसको लेकर आप 5 सितंबर से बैठे हैं? नहीं, एक भूमि अधिग्रहण का मुद्दा है। यहाँ पर अब NH के हाईवे बहुत निकल रहे, इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा दिल्ली देहरादून, तो उसमें फ्लैट मुआवजा दे रहे भाई। जो उसमें भूमि एक्ट में है, भूमि अधिग्रहण एक्ट में है, तो उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाए ना, जो कानून में है। तो ये नहीं दे रहे। त्रिभुज का उसमें 1.5 गुना मिलता है, ये फ्लैट मुआवजा दे रहे बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की और शासन की मंशा खराब है। उसके विरोध में ये धरने प्रदर्शन जारी है। आज राकेश टिकैत जी ने महापंचायत भी है, तो क्या बड़ा निर्णय ले सकते हैं आज आप लोग? हाँ, आगे की रणनीति जो है यहाँ से बनाई जाएगी। सनुज, आप इन लोगों से बातचीत करते रहिए, पता चलता रहेगा आपको भी और आपके जरिए दर्शकों को टाइम टू टाइम हम ये इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि आखिरकार किसानों की ये चक्का जाम की स्थिति, महापंचायत से आने वाले बिंदु किस तरीके से आने वाले वक्त में इस पूरे हाईवे के साथ पूरे क्षेत्र को प्रभावित करेंगे और इनकी सुध-बुध लेने वाला कौन है। शुक्रिया सनुज जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ से आई खबर की। तो आपको बताएं, लखनऊ में आज बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बड़ी बैठक होने वाली है। प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता भूपेंद्र चौधरी करेंगे। बैठक में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे, संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी मौजूद रहेंगे और इस बैठक में पीएम मोदी के जन्मदिन से शुरू होने वाले सेवा पखवाड़ा के साथ स्थानीय निकाय चुनाव और MLC चुनाव पर भी चर्चा होनी है। सहकारिता मंत्री JPS राठौड़ जो संगठन में पदाधिकारी है, वहीं नरेंद्र कश्यप पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री, पार्टी में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जो संगठन में प्रदेश पदाधिकारी हैं, साथ ही कैबिनेट मंत्री AK शर्मा जो उपाध्यक्ष हैं वो बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इसलिए भी अहम है क्योंकि सरकार के ऐसे 4 मंत्री हैं जिनका नाम अभी हमने आपको बताया, जो कि संगठन के भी अलग अलग पदों पर हैं। ऐसे में हो सकता है कि संभव हो चर्चा की जाए कि आखिरकार संगठन वाली ये जिम्मेदारी किसी नए शख्स को दी जाए, क्योंकि संगठन के ये शख्स अब कैबिनेट में हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिए चौधरी का चुनावी चक्रव्यूह क्या कहता है। कहता यह है कि बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की आज एक बड़ी बैठक होगी। अध्यक्ष रहेंगे भूपेंद्र चौधरी, उनकी मौजूदगी में यह बड़ी बैठक होनी है। संगठन में बदलाव के बाद यह बड़ी बैठक है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे, महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी रहेंगे। स्थानीय निकाय चुनाव और MLC चुनाव, इसे लेकर के मंथन की खबर आ रही है। पीएम मोदी के जन्मदिन वाले कार्यक्रम पर भी चर्चा चल रही है और इसके साथ हमने आपको ये भी बताया कि संगठन और मंत्री पद पर जो लोग मौजूद हैं, क्या उनको रिप्लेस करने वाले नामों पर भी चर्चा हो सकती है क्या। ये तमाम चीजें आज की इस बैठक में बहुत अहम रहने वाली है। 11 बजे से ये बैठक बुलाई गई है, अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष करने वाले हैं और देखा जाए तो 2 बड़े पदों पर नए नाम हैं और नए नाम के साथ अब इस संगठन को मजबूती देने की जो कवायद है वो बड़ी तेजी से आगे इसलिए भी बढ़ाई जा रही है कि आगे चुनौती निकाय चुनाव की है, MLC चुनाव की है। तो ऐसे में ये छोटा एक मॉक ड्रिल कहा जा सकता है। जो नए नवेले पदाधिकारी हैं उनके लिए ये चुनौती पार करना बहुत जरूरी है, संगठन को मजबूत करना जरूरी है। इसीलिए देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में वो कैसे फैसले लेते हैं निकाय चुनाव, MLC चुनाव के जरिए।
तो एक बड़ी बैठक होने जा रही है स्नेहा, जैसा कि आप भी जानकारी दे रही थी, उसके बारे में डिटेल जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रही थी स्नेहा। लेकिन इस वक्त अनुभव मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। ये बैठक कितने बजे होगी, क्या मकसद है, किन बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है और कौन कौन शामिल होगा? अनुभव विस्तार से बताइएगा। देखिए, बिल्कुल अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो नए अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो आज पहली बार अपनी कैबिनेट के साथ बैठेंगे जी। ये जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, ये दरअसल उनके अपनी कैबिनेट है, यानी उनके अपने संगठन के लोग हैं। जैसे प्रदेश महामंत्री हो गए, प्रदेश उपाध्यक्ष हो गए, प्रदेश मंत्री हो गए। तो ये पहली बैठक होने जा रही है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो महामंत्री संगठन भी नए हैं और दोनों के सामने बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती 2024 तो ही बीजेपी ने 80 में 80 का लक्ष्य रखा है, लेकिन उससे पहले क्या चुनौती है? नगर निकाय की चुनौती है। वो जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी कह रही है कि अब 17 नगर निगम है, तो हम 17 के 17 नगर निगम जीते, इसकी रणनीति तैयार हो रही है। और समय पर ये चुनाव होंगे, यानी नवंबर के दूसरे हफ्ते में ये चुनाव शुरू हो सकते हैं। बीजेपी कार्यालय पर ये बैठक रखी गई है। देखिए, अभी फिलहाल तो कोई भी पदाधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा है। महामंत्री संगठन चूँकि सुनील बंसल हो, वो भी वहीं ऊपर रहते थे प्रथम तल पर, और अब धर्मपाल सैनी हो तो वो भी वहीं रहते हैं। हालांकि हमें मथुरा के मेयर जरूर यहाँ आए हुए नज़र आ रहे हैं, मिलने के लिए आए हैं वो। पर ये जो बैठक शुरू होगी 11 बजे शुरू होगी। और जो बात आपने कही कि सरकार के 4 ऐसे मंत्री हैं जो संगठन में भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जो कोई प्रदेश उपाध्यक्ष है, कोई प्रदेश महामंत्री है, तो वो जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं उस पर भी हो सकता है चर्चा हो, क्योंकि बीजेपी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर काम करती है। और इसीलिए आपने देखा, कैबिनेट मंत्री थे, पंचायती राज विभाग देख रहे थे भूपेंद्र चौधरी, लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष बने, पहली बार पार्टी कार्यालय आए तो उसी दिन शाम को जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। और अब इसी तरह जो 4 मंत्री हैं जो संगठन में अलग अलग जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, हो सकता है इस बैठक में उस पर भी कुछ चर्चा जरूर हो, क्योंकि हमने खुद प्रदेश अध्यक्ष से पूछा था, उन्होंने कहा था बिल्कुल इस पर हम बैठक करेंगे और जल्द वहां पर नए लोग नियुक्त होंगे, यानी 4 जो पद खाली होंगे वहां पर नए लोगों की नियुक्ति की जाएगी। संभावना इस बात की भी है कि कुछ पूर्व मंत्रियों को उसमें जगह मिल सकती है जो 2022 का चुनाव नहीं जीत पाए, उनको संगठन में लाया जा सकता है। चर्चा इस बात पर भी हुई है। और साथ ही साथ अवध क्षेत्र के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष थे शेषनारायण मिश्रा, उनका कुछ समय पहले निधन हो गया था, तो हो सकता है कि वहां पर भी एक नई नियुक्ति होनी है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण बैठक है। बीजेपी कार्यालय में ये मौजूद है। आज सुबह से ही बूंदाबांदी राजधानी लखनऊ में हो रही है और आप देखिए, अभी यहाँ पर कार्यालय की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन बैठक अंदर जो भीतर कक्ष है, जो हम कहें हॉल है, वहीं पर ये बैठक होगी, क्योंकि तकरीबन 51-52 लोग हैं जो इस पूरे, अगर हम कहें जो पूरा संगठन का ढांचा है उसमें वो लोग हैं, तो उन सभी लोगों को बुलाया गया है। प्रदेश प्रभारी जो हैं राधा मोहन सिंह, वो भी आ चुके हैं, तो वो भी इस बैठक में जरूर मौजूद रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तो उसको बीजेपी सेवा पखवाड़ा यानी 15 दिनों तक चलने वाले सेवा कार्य किए जाएंगे, बहुत बड़े स्तर पर बीजेपी। बिल्कुल अनुभव, यानी कि तमाम अहम बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है, जैसा कि आपने भी जानकारी दी। और जब ये बैठक शुरू होगी उस वक्त भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, गाजियाबाद से खबर। विजयनगर क्षेत्र में विधायक की मां से लूट की खबर है और बुलंदशहर विधायक प्रदीप चौधरी की मां से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। प्रताप विहार में मॉर्निंग वॉक पर निकली थी संतोष देवी, जिनसे लूट की घटना हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। विधायक की मां से लूट की गई है। बुलंदशहर विधायक हैं प्रदीप चौधरी, जिनकी मां से लूट की गई है। बताया जा रहा है कि मॉर्निंग वॉक में निकली थी और बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की है। शक्ति मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शक्ति, पूरा मामला ये क्या है? देखिए, अगर बात की जाए लुटेरों की, तो आजकल लुटेरों का आतंक है। जो अगर महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो चैन स्नैचिंग या उनके कुंडल लूट या मोबाइल लूट हो जाती है। पूरा मामला गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र के प्रताप विहार का है, जहां पर जो विधायक हैं बुलंदशहर के प्रदीप चौधरी, उनकी मां रहती हैं अपने छोटे बेटे के साथ। जब वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकली तो तभी 2 बाइक सवार बदमाश सामने आते हैं, हथियार के बल पर उन्हें हथियार दिखाते हैं और उनके दोनों कानों से कुंडल झपट लेते हैं, जिसमें कि उनके कुंडल, जो कानों में कुंडल निकाल के वक्त चोट भी आई। तो कहीं ना कहीं बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद के अंदर बात की जाए, कई सीसीटीवी भी सामने इस तरह के सामने आ चुके हैं कि बदमाश लेकिन बेखौफ हैं। जो चैन स्नैचर्स हैं और जो मोबाइल लुटेरे हैं, वो काफी इस समय बेखौफ घूम रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है। विधायक की मां है, बुलंदशहर के विधायक हैं प्रदीप चौधरी, ये अपने बेटे के साथ रहती हैं, जो छोटा बेटा है। वृद्धा
वृद्धावस्था में है, जो कि सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकली। उसके बाद थाना विजयनगर पुलिस में तहरीर दे दी गई है, FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस का ये कहना है कि जल्द से जल्द इन लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन काफी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो आजकल देखने को मिल रही हैं, वो बढ़ गई हैं। क्या आम क्या खास, जो लुटेरे हैं वो किसी को नहीं देखते, वो चाहे विधायक की माँ हो, चाहे एक आम नागरिक हो, किसी को नहीं छोड़ते। महिला हो पुरुष हो, महिला है तो उनके कानों के कुंडल या उनकी चैन स्नैचिंग कर लेते हैं जी। और अगर पुरुष हो तो उनके हाथ से मोबाइल झपट के ले आते हैं या हथियारों के बल पर मोबाइल। बिल्कुल, लेकिन सवाल अब शक्ति ये भी हो गया है कि क्या अपराध उत्तर प्रदेश में कम हो रहा है? ये बातें सिर्फ कागजों तक तो सीमित नहीं है। हालांकि देखना होगा कि अब लुटेरों के बारे में क्या जानकारी मिलती है, कब तक इन्हें पकड़ा जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बहराइच से खबर है, संदिग्ध स्थितियों में नाबालिग लड़की का शव मिला है। रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। इलाके में हड़कंप की स्थिति है। पुलिस ने गैंगरेप के बाद हत्या का केस भी दर्ज किया है। पूरा मामला हरदी थाना क्षेत्र के हरदी गांव का है। परिजनों के मुताबिक लड़की की घटना के कुछ घंटों पहले ही घर से वो गायब हुई थी। घर वालों ने ढूंढने की कोशिश की तो बच्ची का शव गांव के बाहर बबूल के पेड़ से लटकता हुआ मिला। परिजनों ने गांव के रहने वाले एक लड़के पर रेप कर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने अपनी जांच में बताया कि नाबालिग लड़की गांव में रहने वाले लड़के से काफी दिनों से बात करती थी। दोनों को बातचीत करते हुए परिजनों ने पकड़ लिया। लड़की को मारा पीटा था। गुस्सा कर लड़की ने फांसी लगाकर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से। बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों ने चेकिंग के नाम पर परिवार वालों के साथ मारपीट की है, ये खबर आ रही है। शराब के नशे में था बिजली विभाग का संविदा कर्मचारी, ये खबर मिल रही है। और मारपीट की ये पूरी घटना दनकौर थाना क्षेत्र की है। वीडियो भी वायरल है। दनकौर कोतवाली पुलिस में ये शिकायत भी की गई है। और अब मारपीट के खिलाफ धरने पर बैठे ग्रामीणों ने हंगामा किया है, नारेबाजी की है। ये देखिए आप, यहां पर आरोप यह है कि बिजली कर्मचारी चेकिंग के नाम पर घर में दाखिल होता है। वो नशे में धुत था, उसने बदतमीजी की और ऐसे में लोगों में गुस्सा है। सुनो यूपी मॉर्निंग एडिशन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।